एक न्यूज़ जो काफ़ी चर्चे में है और कई दिनों से ये न्यूज़ अखबारों की सुर्खियाँ बनी हुई है। चाहे आप इसे प्रिंट मीडिया में देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या सोशल मीडिया में, सारी जगह ये न्यूज़ काफ़ी चर्चे में है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये न्यूज़ सुनने के बाद कोई भी इंसान दांतों तले उंगलियां दबा लेगा। ये एक ऐसा न्यूज़ जिसे सुन करके एक दरिंदा भी अपनी दरिंदगी पर शक करने लगेगा। इस न्यूज़ में जो काम उस इंसान ने किया है, उसने इंसानियत की सारी हदों को पार करके हैवानियत को भी उसने नांगा है। उसने हैवानियत को पीछे छोड़ दिया है और वो न्यूज़ है आफताब पूनेवाला और श्रद्धा का, जिसने श्रद्धा को 35 यानी 35 टुकड़ों में काटा है और उसे कई दिनों तक फ्रीज में उसे रखा है। ये सारी चीज़ें उस वक्त पेश आई जब कि ये दोनों एक लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे और फिर जब आपस में बात नहीं बनी तो फिर इस इंसान ने, इस दरिंदे ने इस घटिया कारनामा को अंजाम दिया, जिसकी मजम्मत के लिए अल्फाज नहीं है। इनकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ये जो काम उसने किया है एक लिविंग रिलेशनशिप में रहते हुए, आखिर इन दोनों ने लिविंग रिलेशनशिप में रहना क्यों पसंद किया? क्या लिविंग रिलेशनशिप में रहना सही है या गलत है? क्योंकि हर आए दिन कहीं ना कहीं ये न्यूज़ सामने आती है कि लिविंग रिलेशनशिप में रहते हुए फलां ने फलां को मार दिया। इससे पहले फिरोज़ नाम के एक व्यक्ति को, एक इंसान को उसकी गर्लफ्रेंड ने भी काट दिया था। दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे और फिर बात नहीं बनी तो उसने काट दिया, उसने ख़त्म कर दिया। तो हर आए दिन लिविंग रिलेशनशिप का जो रिज़ल्ट सामने आ रहा है, जो उसका नतीजा हमें देखने को मिल रहा है, यह कहीं ना कहीं इस बात की दलील है कि ये एक नाजायज़ रिश्ता है। अगर लिविंग रिलेशनशिप में रहना अगर सही है तो फिर निकाह और विवाह क्यों है? क्यों समाज ने ये तय किया है कि हमें निकाह के ज़रिए से ये रिश्ता कायम करना है, ये रिश्ता बनाना है, ये रिश्ता जोड़ना है? हमारा मज़हब ने क्यों हमें गाइडलाइन किया है कि हमारा रिश्ता किस तरह से होना चाहिए, हमें किस तरह के लड़के चाहिए, हमें किस तरह की लड़कियां चाहिए? ये हमारा जो धर्म है या किसी का भी धर्म हो, जो तय किया है, जो फिक्स किया है, हमारी सोसाइटी ने जो तय किया है, आखिर क्यों किया है जब लिविंग रिलेशनशिप में रहना जायज़ और दुरुस्त है? मैं ये कहता हूँ कि लिविंग रिलेशनशिप में रहना ये ज़िना करने का एक लाइसेंस है। शायद कि हमारी कंट्री में इसका अलाउ है, कॉन्स्टिट्यूशनल ये राइट है कि कोई भी 18 साल का इंसान अपने पसंद का जोड़ा चुन सकता है, इंतखाब कर सकता है और उसके साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सकता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस तरह का हरकत, इस तरह का घटिया काम करना लिविंग रिलेशनशिप के नाम पर एक लाइसेंस है जो वो अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात सिर्फ पूरा करने के लिए है। जब ये ख्वाहिशात पूरी हो जाती है तो फिर वो उसे काट देता है और मार देता है। यही हुआ आज आफताब पूनेवाला के साथ। जब उसने अपनी ख्वाहिशात पूरी कर ली, जब उसे ये महसूस हुआ कि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, चलो इसे हम मार देते हैं, इसे रास्ते से हटा देते हैं।
आखिर उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? अगर उसे पसंद नहीं था छोड़ देता, लेकिन चूंकि उन्हें ये बताया नहीं गया था, उन्हें ये सिखाया नहीं गया था, उनके माँ बाप ने ये उन्हें तरबियत नहीं दी थी कि लिविंग रिलेशनशिप एक गलत रिश्ता है और गलत का अंजाम गलत होता है, गलत का रिजल्ट हमेशा गलत आता है। उसने अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा को उसने गलत काम में सर्फ किया, स्पेंड किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब उसे जेल के सलाखों में रहना पड़ेगा, उसे अपनी ज़िंदगी के लिए भीख मांगना पड़ेगा। उसको अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा जो बहुत ही कीमती था, उस लम्हे को अब उसे मुश्किल और परेशानी में उसे काटना पड़ेगा। उनको अपनों से दूर रखा जाएगा। वह अपनों को देखने के लिए तरसेगा और रोएगा, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें ये सारी चीज़ें नसीब नहीं होगी, क्योंकि उसने गलत किया है और गलत का अंजाम हमेशा गलत ही होता है। उनके माँ बाप ने उन्हें ये तरबियत ही नहीं दी थी कि तुम्हारे लिए गलत क्या है, क्या सही है, क्योंकि जब तक इंसान को उसको सही इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, उसको सही माहौल नहीं मिलता है, तो फिर इंसान गलत माहौल में पलता है, बढ़ता है, तरबियत उसे मिलती है और वह फिर गलत काम को भी सही समझ करके वो उस काम को अंजाम देता है। जैसा कि शायद इसने यही समझा होगा कि लिविंग रिलेशनशिप में रहना ये हमारा राइट है, ये हमारा हक है जो हमें ये मुल्क देता है, और फिर आखिर में उसने ऐसा काम किया जो दरिंदे भी आज शर्मसार है। ज़रूरत इस बात की है कि जो माँ बाप हैं, जो पेरेंट हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चे को सही तालीम दें, सही तरबियत दें, उन्हें बताएं कि तुम्हारे लिए ये रिश्ता नाजायज़ है, लिविंग रिलेशनशिप में रहना तुम्हारे लिए हरगिज़ जायज़ नहीं है, अगरचे हमारे मुल्क ने ये इजाज़त दे दिया है। लिविंग रिलेशनशिप को इस्लाम ने सिरे से नकारा है, ये कह करके कि ला तक़रबु ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, ये ज़िना के करीब जाना तुम्हारे लिए हराम है। यानी ज़िना तक जो सारी चीज़ें आपको पहुंचा सकती है, गलत कामों तक जो चीज़ें आपको पहुंचा सकती है, उन सारी चीज़ों को इस्लाम ने पहले ही हराम करार दिया है ताकि तुम उस गंदे काम तक पहुंच ही ना सको। गैर महरम को देखना हराम है, गैर महरम से बातें करना नाजायज़ है। माँ बाप की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को सही इन्वायरमेंट दें, क्योंकि एक बच्चे का पहला स्कूल, पहला मदरसा ये उनकी फैमिली होती है, फिर उनकी पड़ोसी होती है। अगर हम अपने बच्चों को सही तरबियत नहीं देंगे, सही इन्वायरमेंट नहीं देंगे, तो हमारा बेटा भी आफ्ताबी बनेगा, फिर वो किसी न किसी शरधा या फिर किसी और को कत्ल करेगा, यह कह करके कि मैं उनके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा हूँ, जो हमारे लिए जायज़ है, हमें जो हमारी कंट्री है ये हमें इसकी इजाज़त देता है, ये हमारा राइट है। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को सही डायरेक्शन दें। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो बताएं कि तुम जब दूसरे के साथ इंटरेक्ट करोगे, जब तुम्हारा किसी के साथ इंटरेक्शन होगा, तो तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर बड़े के साथ मिलते हो तो उसकी तुम्हारी इज़्ज़त करना तुम्हारा फ़र्ज़ है, अगर छोटे के साथ मिलते हो तो उसके साथ शफ़क़त और मोहब्बत के साथ पेश आना ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारा फ़र्ज़ है। क्योंकि एक बच्चा कुछ नहीं जानता है, वह एक खाली बर्तन की तरह होता है। उसके दिमाग में अगर शराब डालोगे तो मुंह से बदबू आएगी, और अगर शरबत डालोगे तो मुंह से खुशबू आएगी। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। बच्चे अपने फितरत पर होते हैं। माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह बच्चे को सही डायरेक्शन दे, सही तरबियत दे। अगर हम अपने बच्चों को सिर्फ मदरसा स्कूल भेज देते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी भेज देते हैं, हम समझते हैं ये काफ़ी है,
अगर बच्चा हमारा डॉक्टर बन रहा है या इंजीनियर बन रहा है तो हम समझते हैं ये काफ़ी है। अगर हमारा बच्चा अच्छा मार्क्स ला रहा है, हम समझते हैं कि ये काफ़ी है, इट इज़ इनफ। मैं कहता हूँ आप सिर्फ अपने बच्चों को पैसे बनाने की मशीन बना रहे हैं, पैसे कमाने की मशीन बना रहे हैं। यकीनन आपके बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, अच्छी जॉब अच्छी जगह पर वो जा सकता है, लेकिन याद रख लीजिए आपका बेटा डॉक्टर बन करके भी वो गलत काम कर सकता है। आपका बेटा इंजीनियर बन करके भी वो शराबी बन सकता है, दूसरे का गला घोंट सकता है, गलत तरीके से पैसे कमा सकता है। इसका नाम तरबियत नहीं है, इसका नाम सिर्फ ये है कि आप उसे पैसे कमाने की मशीन बना रहे हैं ताकि वो पैसे कमा करके आपको दे और आप घर बैठे गुलछर्रे उड़ाएं। अगर हम अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं करेंगे, अगर सिर्फ हम उन्हें पढ़ाएंगे और हम ये समझते हैं कि हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं या 5 टाइम या 2 टाइम या 3 टाइम या 1 टाइम हम मंदिर में जाकर के पूजा कर ले रहे हैं, इट इज़ इनफ, नॉट इट इज़ इनफ। ये काफ़ी नहीं है आपके लिए। आपको अपने बच्चों को सही तरबियत देना, सही रास्ते पर उसकी रहनुमाई करना, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वरना अल्लाह ने फरमाया है कि इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि माल और औलाद जो है ये आजमाइश है। नहीं सही तरबियत दोगे तो क़यामत के दिन पकड़े जाओगे, सवाल पूछा जाएगा आपसे, आप क्या गिरेमा पकड़ा जाएगा, आपकी औलाद आपको पकड़ेगी कि हमारे जो माँ बाप हैं, हमारे जो पेरेंट हैं, इसने हमें कभी भी सही रास्ते की तरबियत नहीं दी, इन्होंने नहीं बताया हमें कि हमें कैसे स्कूल में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है। इन्होंने सिर्फ हमारा मार्क्स चेक किया कि मैथ में हमारा कितना मार्क्स आया है, साइंस में और सोशोलॉजी में क्या मार्क्स आए हैं। इन्होंने कभी नहीं पूछा है कि अपने क्लासमेट के साथ तुम्हारा क्या बिहेवियर है, तुम कैसे बिहेव करते हो एक दूसरे के साथ। शायद कि ये सारी चीज़ें जो आ रही है हमारी औलादों में, हमारे बच्चों में, ये मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, फ्रीडम के नाम पर, दो मॉडर्नाइजेशन जिसे हम नाम देते हैं, छोटे कपड़े पहन करके बाहर निकलना, मनचाही ज़िंदगी गुजारना, जो फ्रीडम का हम नारा लगाते हैं, लेकिन शायद कि ये बात मालूम नहीं है कि मॉडर्नाइजेशन का सही डेफिनेशन क्या है। कि मॉडर्नाइजेशन उसे कहते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपनी डेली लाइफ को इजी बनाने का नाम मॉडर्नाइजेशन है, ना कि लिविंग रिलेशनशिप में रहने का नाम मॉडर्नाइजेशन है। न ये फ्रीडम है, बल्कि फ्रीडम कह करके बुराई में दाखिल होने का एक रास्ता बना लिया है। इसे लोग एविडेंस के तौर पर पेश करते हैं कि हमारी आज़ादी है। आज़ादी की भी लिमिटेशन है। ये कैसी आज़ादी है जिसमें हैवानियत शर्मसार हो जाए, दरिंदा भी शर्मा जाए देख करके कि उसे शर्म महसूस हो और वो अपनी दरिंदगी पर उसे शक महसूस होने लगे कि हम दरिंदा है या हमसे भी बड़ा कोई दरिंदा है इस दुनिया के अंदर। ये सारी बातें हैं जो ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को सही तरबियत दें, उन्हें बताएं कि कैसे हमें इंटरेक्ट करना है एक दूसरे के साथ, कैसे हमें मिलना है, बड़ों की क्या इज़्ज़त करनी है, कैसे करनी है, अपने छोटों से कैसे शफ़क़त के साथ पेश आना है। अगर ये सारी चीज़ें अगर हम सही से बच्चों को बताएंगे, सिखाएंगे, तो हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी सही डायरेक्शन पर जाएगी। वरना फिर हमारा बच्चा फिर कोई आफताब बनेगा, फिर वो किसी श्रद्धा को कत्ल करेगा, फिर वो किसी ना किसी गैर लड़की के साथ जिसकी तरफ उसे देखना भी हराम है, उसके बारे में सोचना भी हराम है, उसके साथ वो रातों दिन बिताएगा। अपनी ज़िंदगी के अहम हिस्सा उसकी ज़िंदगी के साथ वो बिताएगा और हराम काम करेगा। इसलिए ज़रूरी है ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने बच्चों को सही तरबियत दें, उन्हें सही डायरेक्शन बताएं, उनको तालीम के साथ तरबियत भी दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो यकीनन हमारा बच्चा अच्छा डॉक्टर भी बनेगा, अच्छा इंजीनियर भी बनेगा और अच्छे ओहदे पर भी जाएगा और उसके अंदर इंसानियत होगी, ह्यूमैनिटी होगी, जो आज ज़रूरत है ह्यूमैनिटी के ह्यूमैनिटी उसके अंदर डेवलप किया जाए, इंसानों के अंदर डेवलप किया जाए। ह्यूमैनिटी क्या ज़रूरत है? डॉक्टर तो बहुत सारे मिल जाएंगे, इंसान तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन ह्यूमैनिटी की ज़रूरत है।
कि आज इंसान नहीं रह गया है। इंसान ने दरिंदगी को पार कर दिया है। हर बुरा काम इंसान के अंदर पाया जा रहा है, जबकि कत्ल करना और मारना एक दरिंदे का काम है, एक इंसान कैसे कर सकता है। लेकिन बेबाक तरीके से, बगैर खौफ, बगैर डर के, बगैर किसी चू चरा के वो इंसान आसानी से उसे कर रहा है। इसी बात की ज़रूरत है कि अपने बच्चों को समझाया जाए, उन्हें बताया जाए, उन्हें देखा जाए कि वो किसके साथ रह रहा है, किसके साथ घूम रहा है, उसका फ्रेंड सर्कल कहाँ कहाँ है, उसकी दोस्ती की जो बैकग्राउंड है उसे देखा जाए, उसे चेक किया जाए और उन्हें सही रास्ता दिखाया जाए, ताकि वो आने वाले दिन में वो इंसान वाली ज़िंदगी गुजारे, इंसानियत की ज़िंदगी गुजारे, लोगों की मदद करे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम एक कामयाब सोसाइटी कहलाएंगे, एक कामयाब माशरा कहलाएंगे।